गुड मॉर्निंग बच्चों। जामिया मिलिया हायर सेकेंडरी स्कूल तिलई बाजार घीनपुर प्रयागराज की सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों बच्चों, आज हम लोग लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 के अंतर्गत पढ़ रहे थे हमारा सत्ता की साझेदारी। कल हम लोगों ने देखा कि सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं और बेल्जियम के कुछ किस्से। तो उसमें हम लोगों ने बेल्जियम को थोड़ा सा आज सार रूप में देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो आज हमारा जो है वो दूसरा क्लास है, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, फिर आगे की ओर चलते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, कल इसमें एक चीज़ रह गया था, जो हमारा बेल्जियम के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से हैं। तो लगता है जर्मनी, ठीक है, जर्मनी लगता है, फिर नीदरलैंड लगता है, नीदरलैंड, नीदरलैंड और यहाँ पे लगता है फ्रांस, और एक देश है वो है आपका वो है लक्समबर्ग, ठीक है। तो ये चारों जो हैं ये हमारे बेल्जियम के लगे हुए देश हैं, उनके सीमावर्ती दो देश के अंतर्गत है। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये भी पूछा जाता है एग्जामों में। अगले को चलते हैं, हमारा अगला है। तो बच्चों, आज का जो हमारा है वो श्रीलंका की कहानी। कल हम लोगों ने बेल्जियम को देखा, तो बेल्जियम में क्या समस्याएं थी, वहाँ पे अल्पमत के जो भाषी वर्ग थे उनमें विवाद था। तो आज की कड़ी में हम लोग चलते हैं जो श्रीलंका है, ठीक है। तो श्रीलंका के विषय में जानते हैं। क्या कह रहा है कि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, ठीक है, जो भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, ठीक है। तो आपने देखा होगा, भारत के नक्शे को देखा होगा, ठीक है। तो ये हमारे एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जो सबसे नीचे है, ठीक है। ये देखिए, जो भारत का यहाँ पे हम लोग नक्शा बनाते हैं, ठीक। तो इस नक्शे में ये छोटा सा जो देश है वो है आपका श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका है। तो इसके विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि देखेंगे, कह रहा है श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। कौन से द्वीप में है वो? एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। जो भारत के दक्षिणी तट, यानी ये देखिए दक्षिण के तट, ठीक है, यहाँ भारत का जो दक्षिणी तट है वहाँ पे, ठीक है। तो आप उत्तर दक्षिण तो जानते होंगे, उत्तर दक्षिण, ठीक है, यहाँ पे उत्तर दक्षिण। तो अगर भारत के नक्शे को बनाएंगे तो यहाँ पे दक्षिण नीचे आ रहा है, ठीक है, और ऊपर का उत्तर आ रहा है, ये चीज़। तो कह रहा है कि यहाँ पे देखेंगे, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसकी आबादी 2 करोड़ है। कितनी है? 2 करोड़ है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि सबसे प्रमुख यहाँ पे जो सबसे प्रमुख है, ठीक है, सबसे प्रमुख सामाजिक समूह यहाँ पे सिंघलियों का है। जो सिंघली वर्ग के समूह है वो हैं, ये इनकी संख्या कितनी है? 74% है, ठीक है। तथा तमिलों का उनका है 78, यहाँ पे 18% है। तो यहाँ पे 2 सामाजिक समूह है, एक तो है सिंघलियों का और दूसरा है तमिलों का, ठीक है। अब देखते हैं तमिल को भी जो 2 वर्ग में है। तमिलों में भी 2 समूह हैं, एक तो श्रीलंकन तमिल है, और जिसे श्रीलंकाई मूल के तमिल जो 13% हैं। तो यहाँ भी जो तमिल बोलने वाले भाषा है उसमें भी 2 वर्ग में है। एक तो श्रीलंकन तमिल है, जो श्रीलंका में रहने वाले पर्सनल लोग हैं, जो श्रीलंका के मूल निवासी हैं, और वो तमिल भाषा में बोलते हैं, जिनकी संख्या 18% है, ठीक है। अगला है दोस्तों, अगला देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि अगले में, ठीक है, अगला है हिंदुस्तान तमिल। दूसरा जो है हमारा वो है, ठीक है, दूसरा जो भाग बढ़ते हुए हिंदुस्तानी तमिल, ठीक है। जो औपनिवेशिक, यानी जो अंग्रेजों के शासनकाल में, औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतानें हैं। जो औपनिवेशिक यानी ब्रिटिश पीरियड में जब हमारे भारतीय मजदूर श्रीलंका वगैरह में काम करने के लिए गए, तो वहीं पर अपना घर परिवार बना लिए, उन्हीं के वो बच्चे, उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं की संतानें हैं जो हिंदुस्तानी तमिल कहलाते हैं, ठीक है। वो मूल निवासी वहाँ के नहीं हैं। तो अधिकतर सिंघली भाषी लोग बौद्ध हैं। वो किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म। जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू भी हैं, कुछ हिंदू हैं वहाँ पे, कुछ बौद्ध हैं, और कुछ मुसलमान भी हैं। तो वहाँ पे 3 वर्ग की संख्या है, और भाषा बोलने वाले 2 वर्गों की संख्या है।
तो आगे देखते हैं, कह रहा श्रीलंका की आबादी में, ठीक है, ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है। तो वहाँ पे यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले, मुसलमान धर्म को मानने वाले, ईसाई धर्म को मानने वाले, सभी धर्मों के लोग वहाँ पे हैं। फिर यहाँ पे उनकी संख्या कितनी है, 7% है। और सिंघली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं, वो सिंघली भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं, दोनों भाषाओं के लोग हैं। आगे में जो विवाद का मामला है वो क्या है कि जो इनकी संख्या है वो उनका मूल मकसद है कि ये जो जहाँ से आए हैं वहाँ जाएँ, ठीक है। जैसे भारत के निवासी तो भारत में जाएँ, श्रीलंका में क्यों रहें। इनका अक्सर ये द्वंद्व छिड़ जाता है, विवाद छिड़ जाता है। तो उनका कहना है कि हमारे पूर्वज यहाँ रहते थे, हम भी यहाँ पे रहते हैं। तो उनको वहाँ पे हम लोग की बात करेंगे, वहाँ पे बहुसंख्यक की बात करेंगे, ठीक है। बहुसंख्यक, जैसे हम लोग पीछे पढ़े थे ना, तो यहाँ पे हम लोग बहुसंख्यकवाद की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे क्या कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा है, ठीक है, श्रीलंका, ठीक है, क्या है, श्रीलंका का यहाँ पे मैप है, ठीक है। उसके विषय हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देख लीजिए, पहले आपकी किताबों में दिया गया होगा, ठीक, ये श्रीलंका का मैप है। तो इसके विषय में जान जाते हैं। तो इसके जो लगे हुए क्षेत्र हैं, देखिए, एक है जफाना, ठीक है, दूसरा ट्रिकमोली, तीसरा है बट्टिकलोआ, चौथा है कोलंबो, ठीक है। ये इससे लगे हुए छोटे छोटे राज्य हैं जो श्रीलंका के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो पीला ठीक है, पीला में कौन है, सिंघली है। तो यहाँ पे सिंघली है, ठीक, सिंघली है। और फिर यहाँ पे दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा यहाँ पे आपका है श्रीलंकाई तमिल है, ठीक है। ये आपके श्रीलंकाई जो तमिल है, ठीक। थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है बच्चों, आप लोग एडजस्ट करिएगा। तीसरा है बच्चों यहाँ पे जो हमारा ये रेड मार्किंग में आ रहा है, ये, ठीक, ये, ठीक है। तो ये कौन है, भारतवंशी तमिल है, ठीक है, भारतवंशी तमिल है, ठीक। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे जो छोटा छोटा है, ये यहाँ पे ये इलाका है, देखिए छोटा छोटा बिंदु है ना, ये, ठीक है। ये किसका है, मुसलमानों का है, ठीक। ये आपके ये जो छोटे बिंदु हैं कौन से हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान हैं, ठीक है। तो ये देखिए श्रीलंका में रहने वाले कौन कौन से लोग हैं। एक तो हैं बौद्ध, ठीक है, दूसरा है हिंदू, तीसरा है आपके मुसलमान, ठीक है, और चौथा आपके हैं ईसाई। ये 4 धर्मों को मानने वाले श्रीलंका में रहने वाले लोग हैं। तो इनमें बहुसंख्यकवाद की संख्या किसकी थी, सिंघलियों की, ठीक है, जो जिनकी संख्या क्या थी, पीछे हम लोग पढ़े ना, बताइए कितनी थी, 74%। थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये पूछा जाता है, ठीक है, 74% थी। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है हमारा। अगला है, देखेंगे श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, ठीक है। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने, ठीक है, सिंघलियों समुदाय की प्रभुत्ता को कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। वे हैं, ठीक है, यानी कह रहा है कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित जो सरकार ने सिंघली समुदाय की प्रभुत्ता कायम करने के लिए, जिनकी संख्या ज़्यादा थी। अब देखिए कह रहा है कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, ठीक है। इसको देखिए यहाँ, तो सबसे पहले वाद शब्द का मतलब समझिए। वाद मतलब होता है विचारधारा, ठीक है, विचारधारा। तो किस वर्ग की विचारधारा, श्रीलंका में जिनकी संख्या अधिक थी, ठीक है, उनकी विचारधारा वहाँ पे क्या करने लगी, चलने लगी। तो श्रीलंका में सबसे अधिक कौन संख्या के लोग थे, सिंघली, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, आप भूल जा रहे हैं हर बार, ठीक है, सिंघली, इनकी संख्या कितनी थी, 74%, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है कि यहाँ पे लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने, ठीक है, सिंघलियों
ठीक, सिंघली समुदाय की प्रभुत्ता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। ठीक है, उसने क्या किया, सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। जिनकी संख्या ज़्यादा थी उस हिसाब से उन्होंने अपनी भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया। फिर कह रहा है विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में भी सिंघलियों को प्राथमिकता देने की नीति बनाई गई। ठीक, नीति बनाई गई। फिर उसके बाद कह रहा है कि आगे देखेंगे, इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराज़गी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। अब आप वहाँ पे 4 धर्मों के लोग हैं और एक धर्म की ही सब कुछ मान्यताओं पर, एक ही समुदाय की मान्यताओं को आपने महत्व दिया, तो अगले जो समुदाय होगा उसमें क्या होगा, विभेद तो होगा, द्वंद्व तो होगा, तनाव तो होगा, टकराव तो होगा ना। तो यही यहाँ पे प्रश्न इस आपके चैप्टर के अंतर्गत कहता है कि सत्ता की जो साझेदारी की जाए वो सभी में कुछ बराबर हिस्सों में की जाए ताकि उनमें बीच में टकराव ना हो। आगे क्या कह रहा है देखिएगा, यहाँ पे श्रीलंकाई तमिलों ने, ठीक है ना, अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। तब जब देखा श्रीलंकाई तमिलों ने क्या किया, जब देखा सिंघली समुदाय के लोग क्या है, हमारी कुछ मान्यता नहीं कर रहे हैं, हमारा कुछ महत्व नहीं दे रहा है, तो उन्होंने खुद की अपनी नई पार्टी बना ली। तो जो अब बताइए वहाँ पे क्या हुआ, समाज के विभाजन हो गया ना। अब पार्टियाँ जो एक थी वो कई होने लगी। तो जब पार्टियाँ बनी तो अलग अलग, जैसे अपने भारत में क्या है, बहुसंख्यक पार्टियाँ हैं, बहुदलीय है। तो इसका कारण भी कहीं ना कहीं है कि कुछ ऐसे समुदाय वर्ग के लोग हैं जिनकी सरकार सुनती नहीं है। तो क्या होते हैं, सरकार से द्वंद्व छिड़ जाता है। तो इसीलिए सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत इन चीज़ों को पूरा किया जाता है। आगे है, तमिलों को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। जो श्रीलंकाई तमिल थे वो अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाए और उन्होंने क्या किया, अपनी राजभाषा बनाने और क्षेत्रीय स्वायत्तता यानी अपनी आज़ादी के लिए हासिल करने के लिए शिक्षा और रोजगार में भी अपनी भाषाओं का इस्तेमाल करने के लिए महत्व दिया। जैसे भारत देश में ही देखिए, भारत देश में अगर आप रेलवे का पेपर देते हैं तो उसमें कुल हमारे देश में, जो भारत देश में कुल कितनी भाषा है, तो कुल भारत देश में कुल 22 भाषा है। ठीक है, 22 भाषा को भारतीय संविधान ने महत्व दिया है। कितने भाषाओं को दिया है, 22 भाषाओं को। तो 22 भाषाओं में हमारे पेपर बनते हैं। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी आपके केंद्र सरकार एग्ज़ाम कोई भी कराती है, जैसे यूपीएससी कराती है, रेलवे के एग्ज़ाम कराती है, तो इसमें 22 भाषाओं में पेपर बनते हैं। अगर आप सोचिए कि एक ही भाषा में पेपर बने तो जो अन्य जो क्षेत्र के लोग हैं वो भी बात करें, जैसे तमिल बोलने वाले हैं, तमिल के लोग, श्रीलंका, तो ये सभी लोग क्या हैं, विरोधाभासी करेंगे। तो इसीलिए हमारे यहाँ समन्वय बनाने के लिए सभी माध्यम में पेपर बनते हैं। इसका समाधान यही है। आगे चलते बच्चों, आगे क्या करेगा, क्या देखिए क्या करें 1980 के दशक में। ठीक है, 1980 के दशक में उत्तर और पूर्वी के श्रीलंका में स्वतंत्रता तमिल इलम एक नई पार्टी बनी। उसका क्या नाम था, तो कह रहा है कि 1980 के दशक में, ठीक है, उत्तर पूर्वी श्रीलंका में, ठीक है, स्वतंत्र तमिल इलम यानी इलम या सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। तो अब जब सरकार क्या करेगी, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देगी, तो लोग क्या करेंगे, अपनी नई पार्टी बनाएंगे और वो सत्ता में आने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, वहाँ पे तनाव बढ़ गया। तो यही हम लोग देखना चाह रहे थे कि अपने इस पार्ट के अंतर्गत कैसे वहाँ पे तनाव बढ़ा। तो एक सामान्य अर्थ में जान जाइए, ठीक है, कि श्रीलंका में सिंघली और हिंदू तमिल, बौद्ध और ईसाई मुसलमान वर्ग के लोग थे, किंतु उसमें से सिर्फ एक ही वर्ग का महत्व दिया गया जिनके संख्या बहुत अधिक थे, जिसको हम लोगों ने पिछले क्लास में कहा था बहुसंख्यक औदने, जहाँ शेर वहाँ पे ढेर, आपको याद होना चाहिए। तो अगली चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। तो आगे बच्चों हम लोग चलेंगे आगे, जो इन दोनों ने अपने मामलों को कैसे सुलझाया और अपनी समस्याओं को कैसे हल किया। जैसे बेल्जियम में देखिएगा अल्पमत की समस्या है। ठीक है, यहाँ पे अल्पमत वालों की समस्या है। ठीक है, और यह कह सकते हैं कि यहाँ पे अल्पसंख्यक, ठीक है, अल्पसंख्यक की समस्या है, वहाँ पे जिनकी संख्या छोटी है। ठीक है, अल्पसंख्यक समूह भाषा बोलने वाले लोग हैं, जैसे फ्रेंच है, डच हैं। ठीक है, उनमें विवाद का मामला था। और फिर यहाँ पे जो दूसरा मामला था श्रीलंका में, ठीक है, श्रीलंका में यहाँ पे जो दूसरा मामला था वो किससे था, वहाँ पे सिंघली से था। ठीक है, यहाँ पे बहुसंख्यक की बात है, तो जो सिंघली समूह है उनमें विवाद था, जिनकी संख्या अधिक है। तो इन चीज़ों का दोनों का समाधान हम अब आगे क्लासों में करेंगे बच्चों। अगर आप
आपको यहाँ तक कोई समस्या हुई है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिए। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।